नमस्ते दोस्तों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं तिनसुकिया शहर के जीएनबी रोड स्थित एक बिल्डिंग के सामने हूँ जिसे एबीसी के नाम से जाना जाता है। जरा गौर फरमाइए, आपके स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक जुलाई महीने की है तो दूसरी तस्वीर आज की है। बस फर्क इतना है कि पहले यहाँ जो 5 शटर लगे हुए थे, आज वो नदारद है। जी हाँ, ये मोजो न्यूज की ही खबर का असर है कि इस बिल्डिंग की पूर्वी दिशा में पार्किंग स्पेस पर बनने वाले कथित दुकान एवं गोडाउन की प्लानिंग विफल हो गई है। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही पार्किंग के अभाव के चलते सड़क के किनारे गाड़ियां एवं मोटरसाइकिल पार्क की जा चुकी है। ऐसे में अगर यहाँ ये कथित दुकानें खुल गई होती तो यहाँ पार्किंग की समस्या और जटिल हो गई होती, जिसका सीधा असर यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ता। ये कदम किसी छलावे से कम नहीं लग रहा है, कारण बिल्डिंग रूल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्लॉट की जिस दिशा से सड़क गुजर रही है वहां अगर प्लॉट कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है तो 15 फुट जगह छोड़ना अनिवार्य है। 2014 अधिनियम में ये 12 फुट थे। हम समझते हैं, मानते हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है, 2014 से पुरानी है, कई दशकों पुरानी है और उस समय नियम अलग रहे होंगे। मगर इस प्लॉट की पूर्वी दिशा में हम जिस अस्थायी निर्माण की बात कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने में किया गया है। यानी मौजूदा बिल्डिंग रूल्स इस पर लागू होते हैं और इन नियमों के तहत ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। मगर बावजूद इसके योजनाबद्ध तरीके से सरेआम ये अस्थायी निर्माण किया गया, वह भी बिना किसी अनुमति के। इसी बीच आ रही ताजा खबर के अनुसार तिनसुकिया ट्रैफिक विभाग भी उन तमाम कमर्शियल बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, या यूं कहूं कि कार्रवाई छेड़ दी है, जिन्होंने अपने पार्किंग स्पेस को डाइवर्ट किया है। कल जो जानकारी हमारे हाथ लगी है उसके मुताबिक, कंसिडरिंग द ट्रैफिक जैम्स एंड लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इन तिनसुकिया, ट्रैफिक ब्रांच अंडर द लीडरशिप ऑफ अंशुल सिंह IPS is taking legal action against commercial establishments for diverting parking spaces and creating traffic jams. After legal action by police, today City Cart Mall at Rangagora Road started clearing parking space which was earlier not open for the public. तिनसुकिया पुलिस अधीक्षक अभिजीत गुरु का यह मैसेज साफ तौर पर बता रहे हैं कि पुलिस भी इस मामले को हल्के में लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला तिनसुकिया ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से जुड़ा हुआ है और बहुत अहम मुद्दा है। इस समस्या से रोज तिनसुकिया वासी को 2-4 होना पड़ता है। तिनसुकिया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मैसेज के अनुसार IPS अधिकारी अंशुल सिंह के नेतृत्व में तिनसुकिया ट्रैफिक विभाग ने उन तमाम कमर्शियल बिल्डिंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई छेड़ दी है जिन्होंने अपने पार्किंग स्पेस को दुकान एवं गोडाउन में तब्दील कर दी है या कुछ अन्य कामों में तब्दील कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि रंगागोरा रोड से छेड़े गए इस अभियान, क्या तिनसुकिया शहर के बीचों बीच ये व्यवस्था मंचल, मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, क्या यहाँ भी ये अभियान पुलिस का अभियान पहुंच पाएगा और क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? मोजो न्यूज के ये समाचार प्रसारण की 1 महीने से ऊपर हो गई, मगर अभी तक इस दिशा में नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो आज हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है कि इस तरीके के अवैध निर्माण में लिप्त बिल्डिंग के मालिक एवं ऐसी बिल्डिंग के खिलाफ नगर पालिका इतनी नरमी क्यों बरत रही है? आखिर क्या कारण है ऐसी बिल्डिंगों के ऐसे अवैध निर्माण में ढील देने की? भले ही ये निर्माण अस्थायी है, मगर क्या बिल्डिंग रूल्स में पूरे बाउंड्री वॉल तक अस्थायी निर्माण करने की अनुमति
है? क्या ये निर्माण करने से पहले कोई अनुमति ली गई थी? हमने अपने इससे पहले के एक समाचार में एक रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें तिनसुकिया प्राधिकरण विभाग की ओर से जो सर्वेयर था उन्होंने बताया कि कानूनन ऐसी अनुमति नहीं मिल सकती। बावजूद इसके आज महीने भर बाद भी ये अवैध निर्माण आप देख सकते हैं। जस्ट का से सिर्फ फर्क है कि जो योजनाबद्ध तरीके से शटर्स लगाए गए थे पूर्वी दिशा में उन्हें हटा दिया गया है। मगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो दो शटर लगे हुए ये दरअसल गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। और क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है और यहाँ शटर लगा दिया गया है तो ऐसे में यहाँ कोई भी व्यक्ति जो इस मार्केट में आ रहा है, जो यहाँ एमपी ज्वेलर्स या विद्याधारा या फर्स्ट क्राई जैसे शोरूम्स में आ रहा है, विद्याधर जैसे कोचिंग सेंटर में आ रहा है, वो अपनी गाड़ी या बाइक इस पार्किंग जगह पे पार्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शटर लगा हुआ है। जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मैसेज में ये साफ झलक रहा है कि ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग के जो पार्किंग है वो पब्लिक के लिए है, उस मार्केट में आने वाले ग्राहकों के लिए है। अब देखना है कि आखिर नगर पालिका कब ऐसे रसूखदार बिल्डर एवं बिल्डिंग के खिलाफ सख्ती बरतती है। देखते रहिए मौजूद न्यूज़। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।